हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी गेट 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन 2 days। पाक मीडिया शॉक। मतलब दो देशों के 2 बड़े अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स, सबसे बड़े जो मतलब अवार्ड्स हैं। मोदी जी को 2 दिन के अंदर 2 अवार्ड्स मिले। जलवा है भाई मोदी जी का। भाई सीरियसली ये आज तक किसी को मैंने नहीं देखा कि किसी ने किया, रिकॉर्ड बना दिया है। तो क्या सीन हुआ? पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है, तो काउंट करते हैं। स्टार्ट। पीएम मोदी को एक और देश का सर्वोच्च सम्मान त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी को ये 25वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। 140 करोड़ की तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। कितने अवार्ड मिल चुके हैं इनको? सबसे बड़े सम्मान जो होता है उनका 25 ये दिया है, त्रिनाद एंड टोबैको ने दिया भाई। भारत की बात करें तो जब से इंडो पाक वॉर खत्म हुआ है, हम काफी ज्यादा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिसेंटली भी कह लें कि 5 नेशन टूर के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी हम लोगों को नजर आते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने घाना का विजिट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो बाउंड्रीज हैं वो हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हैं, और हम मजीद यहाँ पर जो हमारी कल्चरल रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से एक साझा गौरव के रूप में स्वीकार करता हूं। मतलब इंडिया के साथ वहाँ पे बिजनेस रिश्ते बढ़ेंगे, बट यू विल सी मोर ऑफ कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप रादर देन जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रिलेशनशिप की जैसा नहीं होगा। सेकेंड चीज है, देखिए इंडिया के साथ अफ्रीका का रिश्ता ट्रेडिशनली अच्छा रहा है, पोस्ट जो कॉलोनियल एरा है तब भी। फ्रेंड्स, इस सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे पहली बार दिया है, विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। लेकिन एक तरफ हम चाहते हैं कि जी भारत के साथ हमारी दोस्ती यारी हो जाए, दूसरी तरफ भारत के साथ हमारा किसी किस्म का झगड़ा जो है वो भी हम खत्म करने के ऊपर जा ही नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े सम्मान का दर्जा दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों, पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं उनको उस देश का सर्वोच्च सम्मान जरूर दिया जाता है। अभी हमने घाना में देखा, वहाँ पर भी पीएम मोदी को ये सम्मान से नवाजित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2 दिनों में 2 अलग अलग देशों का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और भारत के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, बात करते हैं क्यों दिया गया है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान। उनकी विश्व स्तरीय लीडरशिप के लिए दिया गया है, ग्लोबल साउथ के नेशंस के लिए उनकी आवाज़ बनने के लिए दिया गया है, और दोस्तों इंडियन डायस्पोरा जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय, उनके लिए उनके योगदान के लिए ये दिया गया है। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कैरेबियन देशों के लिए कई मदद का भी इंतजाम किया था। उसको चुकाने के लिए कह सकते हैं हम कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया गया है, जो भारत और त्रिनिदाद के सांस्कृतिक और इकोनॉमिक संबंध मजबूत करेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 25 देशों की सरकारें अपने यहाँ के सबसे बड़े सम्मानों से नवाज चुकी हैं, और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत की बात करें तो जब से इंडो पाक वॉर खत्म हुआ है, हम काफी ज्यादा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टूर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिसेंटली भी कह लें कि 5 नेशन टूर के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी हम लोगों को नजर आते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने घाना का विजिट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो बाउंड्रीज हैं वो हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हैं, और हम मजीद यहाँ पर जो हमारी कल्चरल रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। इसके बाद अर्जेंटीना, ब्राजील और भी कह लेंगे कंट्रीज में जाते हुए दिखाई देंगे। और रिसेंटली अगर बात की जाए तो पोर्ट ऑफ स्पेन में भी ये नजर आए हैं। अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि अभी तक हमने कोई टूर देखा है या हमने कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई डील होते हुए देखी है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली बंकर बस्टर्स इंडिया कह लें कि अपने मुल्क में बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो कि स्पेशली पाकिस्तान के अटैक के लिए बनाई जा रही हैं, अगर अग्नि 5 की बात करें। और इसमें जो इंडिया है वो अमेरिका की हेल्प मांग
मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को भी बंकर बस्टर्स नहीं दिए थे, उन्होंने खुद ईरान पर अटैक किया था। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये जितने भी दौरे कह लें कि हमें नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, ये अपकमिंग रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। अब देखिए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो भी निकले हुए हैं दौरों के ऊपर, स्पेशली यूएन के अंदर बहुत सारी कॉन्वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काउंटर टेररिज्म की अगर बात की जाए और उनके लेफ्टिनेंट राहुल की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमें फ्रंट फेस से आकर कुछ करता है तो उसके बैकएंड पे चाइना होता है, तो हमें और ज्यादा जो अपनी स्ट्रैटेजीज है और ज्यादा जो अपना डिफेंस है उसको स्ट्रांग रखना है। सर आपकी क्या राय है कि इंडिया जो इतना ज्यादा अपना डिफेंस और ज्यादा मजबूत कर रहा है और ज्यादा दौरे नजर आ रहे हैं, कितना इंडिया अपने जो फॉरेन रिलेशंस है उनको स्ट्रांग करता हुआ दिखाई दे रहा है और कितनी कंट्रीज को अपने साथ इकट्ठा कर रहा है, अपने रिलेशंस को मजबूत बना रहा है, स्पेशली अगर अपने कल्चरल रूट्स की बात की जाए तो? देखिए, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जो दौरे कर रहा है घाना, ये वो स्पेन, तो वहाँ से उनको कोई मिलिट्री के हवाले से उनको कोई हेल्प नहीं होनी। हाँ, वो जो बंकर बना रहा है ये भी उनका ऐलान है, अमेरिका ने अभी तक हामी नहीं भरी। तो तीसरी बात आ गई कि देखिए फाइटिंग स्पिरिट भी होनी चाहिए जो कि इंडियंस में नहीं है। ये चाचा लड़ता होता था पहले जमानों में भाई, टाइम का फाइटर था। हाँ भाई, फाइटिंग स्पिरिट है इसके अंदर। वर्ल्ड जो है ना मुकाबले जीते हैं भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने तो ये चाचा इसलिए कहता है कि इंडियंस में वो स्पिरिट नहीं है। क्या बात है। दबा करो चाचे को। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि है भाई कि 2 दिन में 2 अवार्ड लेना। मैं तो इसको एक तरह से वो बोलूंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भाई। सही बात मुझे है, नहीं लगता किसी और देश के पीएम को आज तक 2 दिन में 2 देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को जो ये लास्ट अवार्ड मिला है, ये सबसे पहला अवार्ड मिला है। मतलब इस देश ने पहली बार किसी को नहीं दिया। मतलब आज तक किसी फॉरेन लीडर को ये अवार्ड नहीं मिला था, नहीं दिया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने भारत को। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जब भी बात करते हैं, कोई भी अवार्ड मिलता है, वो कहते हैं ये हमारे 140 करोड़ देशवासियों, ये नहीं कहते कि मेरा है ये। वो हमेशा अपने देशवासियों का नाम लेते हैं। अपने 140 करोड़ देशवासियों के साथ जो आपने सम्मान उनको दिया, ये मैं उनके साथ उनको भी समर्पित करता हूँ। क्या बात है भाई, यही तो होती और है। भाई 30 अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे कोई एक लीडर बता दो जिसके पास इतने अवार्ड हो। नहीं है यार, गाइस कोई है, कोई लीडर दुनिया में है, मुझे बस एक बार बता दो जिसको इतने अवार्ड मिले। और सबसे बड़ा उस कंट्री का अवार्ड अगर किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। कौन सा मुल्क है जिसने नहीं दिया यार? हर मुल्क दे चुका है। अमीर देश, गरीब देश, अरबपति देश, सुपर पावर देश, हर देश दे चुका है यार। बिल्कुल देते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का देश हो, चाहे वो बड़े लेवल का देश हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, हर नहीं देते जो इंडिया से जलते हैं। सीधी सी बात, जाहिर बात है, वो नहीं देंगे। जिनको इंडिया की इम्पोर्टेंस का पता है कि मतलब इंडिया कितने इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो उनको जरूर देते हैं। ये एक तरह से मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया। आपकी क्या राय है बताना, बहुत ज्यादा